आई थिंक बहुत बहुत इमोशनल क्वेश्चन है। मतलब एक एजुकेटर से कहा जा रहा है कि मैं अपने फेवरेट टीचर के बारे में बताऊं, तो मेरे एक फेवरेट टीचर नहीं है। पहली बात तो आपकी माँ आपकी गुरु होती है। हेलो एवरीवन, आई एम अपूर्वा राजपूत। आई एम टीचिंग ज्योग्राफी इन यूपीएससी जीएस कैटेगरी और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ अनअकैडमी के आउट ऑफ द सिलेबस के एक और एपिसोड के साथ, जहाँ पर अनअकैडमी टीम उससे कुछ क्वेश्चन पूछने वाली है और आप मेरे बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज अनअकैडमी टीम मेरे लिए कौन से क्वेश्चन लेकर आई है। मीनिंग ऑफ माई नेम अपूर्वा। अपूर्वा का तो सीधा साधा सा मीनिंग है सबसे अलग, सबसे अद्वितीय, जैसी मैं हूं। आई एम टीचिंग ज्योग्राफी, भूगोल पढ़ाती हूं मैं। मैं एजुकेटर कब बनी? लाइक सीरियसली ये वाला सवाल तो मैं प्राइमरी स्कूल से ना एजुकेटर ही हूँ। अपनी सारी फ्रेंड्स को ना मैं पढ़ा ही रही हूँ। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली पूछेंगे तो पिछले 3 साल से मैं ऑनलाइन एजुकेटिंग फील्ड में हूँ। नो, मैं टीचर नहीं बनना चाहती थी। जैसा मैंने कहा है कि मैं तो पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ। तो मुझे ना वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने वाली स्कूल वाला टीचर नहीं बनना था। हाँ, लेकिन मुझे ना ये दिन भर स्पीच देना, जिन्हें कहते हैं मेरे लर्नर्स, प्रवचन देना, मोटिवेशन देना, डिबेट करना, ये सब बहुत पसंद था। तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं सिर्फ पढ़ाती नहीं हूँ बल्कि अपने विचारों को लोगों के सामने रखती हूँ। इसीलिए इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं है। अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद मैं कैसे चेंज हुई, मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई, मतलब ये क्वेश्चन तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी इंसान के अंदर के टैलेंट को निखारता है। अनअकैडमी वो प्लेटफॉर्म है जो आपको आप में विश्वास दिलाता है। मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने भीतर शंका होती है कि हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। सो अनअकैडमी का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये ना केवल लर्नर्स के लिए एक वरदान है बल्कि मुझ जैसे एजुकेटर्स के लिए भी, जहाँ हमारे पास टैलेंट तो है बट उस टैलेंट को हम कैसे आगे लाएं, उसके लिए ना केवल अनअकैडमी सपोर्ट करती है बल्कि मोटिवेट भी करती है। और आप मेरे लर्नर्स, आप तो हर रोज मुझे मोटिवेट करते हैं और हर रोज मुझे बताते हैं कि मेरा जीना कितना जरूरी है। एक कैसे बताऊं, आप लोगों के साथ, मेरे लर्नर्स के साथ बिताया एवरी सेकेंड मेरे लिए बहुत यादगार होता है। बट यू नो, आप लोग मेरे लिए क्या करते हैं, हमेशा जो भी फोटो फेसबुक पे डालती हूँ उसके साथ पोएम्स लिखकर जो उसको एडिट करके लेकर आते हैं क्वेश्चन टैब में, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। एंड जब आप लोग कहते हैं ना ज्योग्राफी की देवी एंड अपूर्वा माता, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पायरिंग होती हैं। एंड इसके अलावा मैं क्या बताऊँ, अगर किसी एक लर्नर की याद के बारे में बताऊंगी तो फिर बाकियों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मेरे लिए एवरी सेकेंड बहुत मेमोरेबल है। पढ़ाने का मेरा तरीका, आई थिंक मेरे सारे बच्चे जानत हैं हमारे पढ़ाने के तरीके के बारे में। आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरी जो लैंग्वेज है ना, मतलब मेरी क्लास में बॉलीवुड के सारे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं। और क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आपको सब्जेक्ट को एंजॉय करना है, आपको ज्योग्राफी को जीना है। और जहाँ तक मेरा सब्जेक्ट है भूगोल, वो किसी भी इंसान की लाइफ से जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए मैं अपनी क्लास में लर्नर से बोलती हूँ, भाई नोट्स तुम बाद में बना लेना, अभी जो मैं समझा रही हूँ उसे एंजॉय करो, समझो। मेरा मानना यह है कि अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान है और दूसरी बात आपकी किसी भी भाषा पे पकड़ है, तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद उसे अपनी भाषा में लिखने की, व्यक्त करने की क्षमता रखिए। हाँ, आई थिंक बहुत बहुत इमोशनल क्वेश्चन है। मतलब एक एजुकेटर से कहा जा रहा है कि मैं अपने फेवरेट टीचर के बारे में बताऊं, तो मेरे एक फेवरेट टीचर नहीं है। पहली बात तो आपकी माँ आपकी गुरु होती है। मेरी मम्मी, मेरे पापा और इन सब से बढ़ के मेरा भाई जो हर सेकंड मुझे मोटिवेट करता है, वो मेरा फेवरेट टीचर है। स्कूल की बात करूं तो अकाउंटेंसी के रंजीत सर से लेके हिंदी वाली रेशमा मैम,
ओके, एजुकेटर बनने के साथ आपकी जीवन में क्या सबसे अच्छा होता है? आई थिंक सबसे बड़ी बात, जो लर्नर्स होते हैं ना, वो अपने टीचर को सिर्फ अपना टीचर नहीं, अपना भगवान मानते हैं। मतलब मैं कैसे इन चीज़ों को व्यक्त करूं कि वो सिर्फ आपको सम्मान नहीं देते, बल्कि आप उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। मुझे पता है कि अगर मैं एक भी दिन की लीव लेती हूँ तो लर्नर्स के दिन भर मैसेज आते हैं कि मैम क्या हुआ, एंड मेरी फोटोज़ का एक एक एक्सप्रेशन आज मैं नहीं जानती जितना मेरे लर्नर्स जानते हैं। मेरे फेवरेट खाने से लेके मेरा फेवरेट गाना, मेरे पढ़ाने का कौन सा मूड में, मेरे एक्सप्रेशन से वो समझ जाते हैं कि मैं क्या कहने वाली हूँ। सो एक एजुकेटर होने के नाते सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जीवन आपका नहीं होता, बल्कि आपका जीवन आपके लर्नर्स का होता है। आप अपने लर्नर्स के लिए जीते हैं और आपके लर्नर्स आपको वो इज्जत देते हैं, आपको वो सम्मान देते हैं, वो कारण देते हैं जिसके कारण आप जी रहे हैं। सिंसियर, मतलब आप कह सकते हैं कि मुझे प्राइजेस का बहुत शौक था। मतलब जैसे कहते हैं ना, भूख थी मुझे, तो बस घर में जैसे आप एफबी वगैरह पे देखते भी हैं कि मुझे बस कोई भी कंपटीशन हुआ इसकी ट्रॉफी मुझे चाहिए। मेरा दिमाग, मेरा दिल सिर्फ मिनिस्टर्स के बैच पे कि हाँ भाई मॉनिटर बनना है, मिनिस्टर बनना है, और हर चीज़ में जीत चाहिए। मतलब मेरे लिए जीत का कभी कोई विकल्प नहीं रहा। कॉम्पिटिटिव टाइप की स्टूडेंट। मतलब मेरा करियर डिसीजन इससे अच्छा क्या होगा? जिस दिन मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया, आई थिंक वो मेरे करियर का नहीं, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको खुद को समझने के लिए और खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए मिल ही नहीं सकता। स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, आप सबको पता है कि हमारी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो इंग्लिश भी था, इसके साथ ऑब्वियसली ज्योग्राफी। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से ज्योग्राफी रहा है, क्योंकि मुझे लॉजिकल बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जैसा मैं कहती हूँ ना कि ये होता है तो क्यों होता है, तो उसका रीज़न जानना, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में मेरा जो इंटरेस्ट है वो हमेशा से, मतलब 6th-7th क्लास से बहुत ज़्यादा रहा है। यार बचपन तो पूरा ही सुहाना सपना होता है, सुहाना सा बचपन, इसकी मैं कौन सी याद बताऊं। तो आई थिंक मेरा भाई जो मुझसे छोटा है, मैं 6 साल की थी जब वो पैदा हुआ था, तो मैंने पहली बार जब अपने भाई को हॉस्पिटल में गोद में उठाया था, मेरे लिए उससे अच्छी कोई याद नहीं है शायद। पहली बात तो मुझे अनअकैडमी पे जब मैं जॉब कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, छुट्टियाँ पसंद ही नहीं है। मतलब पूछना ही नहीं चाहिए कि मुझे छुट्टियों में क्या पसंद है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मुझे छुट्टियां नहीं पसंद है। मुझे एक भी दिन अपने लर्नर से दूर रहना नहीं पसंद है। फिर आप पूछेंगे कि आपको छुट्टी मिलती है तो आप क्या करते हो? मैं प्लान करती हूँ कि लर्नर्स के लिए अगली क्लास में क्या पढ़ाना है, और टेलीग्राम पे, जैसे कि लर्नर्स मुझसे हमेशा शिकायत करते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करती, तो अगर मेरे पास टाइम है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं टेलीग्राम पे अपने लर्नर्स को रिप्लाई कर सकूँ, उनसे बात कर सकूँ। बस माई लाइफ इज ओनली अबाउट माई लर्नर्स, माई अनअकैडमी। सो आज आप लोगों ने मेरे साथ इन सवालों के द्वारा बहुत सी जानकारियां जानी, आपने मेरे बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन जानी, एंड आई थिंक आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर आप इसी तरीके से ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड टिल देन लेट्स क्रैक इट।